नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनएस मीडिया ग्रुप। मैं एसके रंजन उद्योग व्यापार की खास खबरों के साथ। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूं एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी नया बाज़ार में और आज चर्चा करेंगे दालों के बारे में। दोस्तों, जिस तरह से गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है, क्या वाकई आने वाले दिनों में दालों में भी गर्मी आने की संभावना है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से उत्पादन है, इंपोर्ट किस तरह से है, बातों पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं सुनील बलदेवा जी। आइए इनसे बात करते हैं, क्या बता रहे हैं दालों के बारे में, क्या कुछ आगे रुख रहेगा। दोस्तों, सामने जो स्क्रीन पर चेहरा देख रहे हैं सुनील बलदेवा जी हैं, प्रेसिडेंट ऑफ आफ्टर। आइए इनसे बात करते हैं। सुनील जी, पहले तो आप अपना परिचय दें, उसके बाद चर्चा करेंगे दालों के बारे में। परिचय आपने दे ही दिया है। मैं प्रेसिडेंट एग्री फार्मर ट्रेड एसोसिएशन से हूँ और 79 से हमारी ये फर्म भी है, तो काफ़ी सालों से हम दालों के व्यापार में हैं। जहाँ तक आपने दालों का पूछा, मैं सारी दालों का न अब सरकार एक साथ ले रही है न हम लोग लेते हैं, सब दालों को अलग अलग व्यू से देखना पड़ेगा। जहाँ तक चना और मसूर की बात करें, नई क्रॉप आ रही है, किसानों की अराइवल हो रही है और वो एमएसपी से नीचे बिक रही है, तो इसमें तो सरकार, किसान और इंडस्ट्री सबका ये रहेगा कि ये एमएसपी के आसपास बिके, ताकि जो है अगले साल भी चना और मसूर और मूंग बोने में किसान जो है प्रेरित होए। जहाँ तक मूंग की बात है, मूंग की फसल उड़ीसा, एमपी और यूपी और बिहार 4 स्टेटों की अगले आने वाले 2 महीनों में आएगी। और मूंग में करीबन 400 रुपये का मंदा भी है, क्योंकि एमपी की फसल जो है वो काफ़ी अच्छी बताई जा रही है। जो पिछले साल 80 लाख बोरी एमपी की फसल थी, वो इस बार बढ़ा 1 करोड़ 15 लाख 1 करोड़ 20 लाख बोरी के आसपास आंकी जा रही है। यदि इतनी बड़ी फसल आती है तो डेफिनेटली मूंग में और भी जाने की काफ़ी गुंजाइश है। हालांकि चुनावी साल है, सरकार अच्छा प्रोक्योरमेंट करेगी, फिर भी इतनी बड़ी फसल में, जो कि हमने देखा है कि चना और मसूर भी एमएसपी से नीचे बिक रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री और ट्रेडर का इस बार स्टॉक की भावना से दूर हुआ है। स्टॉक का अब ज़्यादा उनको आकर्षित नहीं कर पाता है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में कोई स्टॉक करके कोई रिटर्न नहीं मिला है। तो इंडस्ट्री और ट्रेडर जो है स्टॉक से दूर हैं। तो मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन है कि शायद मूंग में भी ट्रेडर और मिलर जो है वो दूर रहेगा, जिसकी वजह से चाहे एमएसपी पे खरीद जो है 7700 में हो रही हो, लेकिन मंडियाँ जो है हमें 5800-6000 भी बिकती दिखाई देगी। अब बात करते हैं उड़द और तुअर का। इन दो दालों में ज़रूर जो है सप्लाई कम रही है, क्योंकि अनफेवरेबल मौसम के चलते दोनों चीज़ों का प्रोडक्शन काफ़ी कम रहा था। जब तक तुअर का इंपोर्ट जो है वो अफ्रीकन कंट्रियों से हो रहा था, तब तक इसका भाव जो है काफ़ी कंट्रोल में थे। लेकिन जो ही अफ्रीकन कंट्री से तुअर आने के बिक गई सारी तुअर, उसके बाद जब म्यांमार की बात आई, तो म्यांमार में केवल इंडिया इंपोर्ट नहीं करता, वहाँ चाइना के और वहाँ के खुद के बर्मीज के भी काफ़ी होल्ड रहता है। तो मुझे लगता है कि वो आज भाव 1025 से 1030 डॉलर को कर चुके हैं। तो काफ़ी ऊपर भाव रहने की वजह से इंपोर्ट में पड़ता जो है वो नहीं है, और हम लोग अभी डिपेंड जो है केवल म्यांमार से ही हैं। तो मुझे लगता है कि जुलाई में जब नई क्रॉप चालू होएगी, जो बहुत अच्छी क्रॉप है इस बार भी, मोजम्बिक में इस बार भी 3 लाख टन की क्रॉप है, और तंजानिया भी 1.5 लाख टन क्रॉप है, मलावी में 60-70 टन की क्रॉप है। तो कुल मिला के 5.5-6 लाख टन की क्रॉप सारी अफ्रीकन कंट्रियों की मिला के रहेगी। तो एक उस समय जो है हमें अच्छी सप्लाई मिलेगी, जिसकी वजह से भाव जो नीचे भी आएंगे और काफ़ी कंट्रोल में रहेगी, ऐसा मैं आशा करता हूँ। सुनील जी, देश के किसानों को देखते हुए, इंपोर्ट को देखते हुए, सरकार की पॉलिसी के बारे में, जो इंपोर्ट पॉलिसी है उसमें किसी भी तरह के सुविधाजनक बात को आप साझा करना चाहेंगे? किस तरह का इंपोर्ट पॉलिसी है अभी, खास करके अगर देखा जाए दालों के बारे में? तो सरकार इस साल बहुत अच्छे कदम उठा रही है। हमने ये भी देखा है कि कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी रोहित सिंह जी खुद उठ के भी बॉम्बे भी जा रहे हैं और इंदौर भी जा रहे हैं और सभी व्यापारियों से मिल रहे हैं, धरातल की रिपोर्ट भी ले रहे हैं और अपने अफसरों को भी भेज रहे हैं। एक दिन तो एक साथ देखा गया कि 12-13 अफसर जो हैं फूड मिनिस्ट्री के, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के, वो सारी मंडियों में गए हुए थे और धरातल की रिपोर्ट ले रहे थे। ये बहुत अच्छी बात है। डायरेक्ट संवाद होने से
एक जो धरातल की कठिनाइयां हैं वो सरकार को भी समझ आती है और उसी हिसाब से स्टेप उठाने में सुविधाजनक रहता है। और यही कारण है कि शायद अभी तक भी सरकार तुअर के भाव जो है कंट्रोल में भी रखने में कामयाब रही है बिना स्टॉक लिमिट लगाए। और ये हम भी इसलिए कहते हैं कि स्टॉक लिमिट लगाने से बल्कि आपकी सप्लाई रुकती है। यदि सप्लाई को सुगम रखना है तो आपको स्टॉक लिमिट नहीं लगानी चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि होर्डिंग कहीं हो रही हो तो सरकार का दायित्व बनता है और ये व्यापारियों का भी दायित्व बनता है कि होर्डिंग ना हो, क्योंकि देश के कंज्यूमरों को ऊंचे भाव में माल मिले ये भी ठीक नहीं है। तो हमें किसानों को, अपनी इंडस्ट्री को और कंज्यूमर को, तीनों को देखते हुए हम पहले भी फैसला लेते रहे, आगे भी फैसला लेते रहेंगे। इंडिया को दालों के मामले में, पल्सेज के मामले में आत्मनिर्भर बनते हुए कब तक देख रहे हैं आप? देखिए, जहाँ तक मैं आपको मटर का उदाहरण दूंगा, 2005 में हम मटर जो है 4-5 लाख टन इंपोर्ट करते थे और 12 से 14 लाख टन, 16 लाख टन तक पैदा करते थे जी। पिछले 17-18 और 18-20 के बीच की बात करूं तो हम लोग इंपोर्ट ऊपर में 32 लाख टन पहुंच गए थे, जबकि हमारा प्रोडक्शन वो 3-4 लाख टन तक सिमट गया था। लेकिन इस बार मटर का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ के 7-8 लाख टन हुआ है। तो हम गैप को कम कर रहे हैं, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन चूंकि हमारे किसानों के पास दूसरी भी क्रॉप रहती है अल्टरनेट में, तो कई बार भाव दूसरी फसलों के ज़्यादा होने से किसान उनकी खेती की तरफ मुड़ जाते हैं। तो एक गैप चलता जरूर रह रहा है, लेकिन हम उस गैप को कम करते जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सुनील जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी वर्तमान जो गर्मी का मौसम है, इन मौसम में दालों के भाव जो है समान रहने की अनुमान है, संभावनाएं हैं। 15 मई के बाद चूंकि आम की फसल आ जाती है और गर्मी की वजह से गर्मी की सब्जियां भी आ जाती है, तो थोड़ा सा डिमांड कम रहती है, क्योंकि जनरली इस समय न तो शादी ब्याह होते हैं, न ही कोई त्यौहार होते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग सिनारियो है, क्योंकि प्राइवेट, जैसा कि मैंने बोला कि ट्रेडर और मिलर जो हैं वो विमुख होता जा रहा है स्टॉक से। तो इनके पास स्टॉक नहीं होने से और ज़्यादातर स्टॉक सरकार के पास चले जाने से मुझे मई और जून महीना जो है काफ़ी अच्छे भाव चना और मसूर का लगता है। लेकिन बाद में जब सरकार की सेल निकलेगी तो वो क्या भाव पे होती है, मानसून का क्या रुख रहता है, चुनावी साल है, सरकार की स्कीम्स जो कम भाव पे या फ्री में दाल बांटने की जो स्कीम है वो उसका क्या रुख रहता है, उन सबको देखते हुए हमें आगे की धारणा बनानी चाहिए। सुनील जी, एएनएस मीडिया से बात करने के लिए और पल्सेज के बारे में, दालों के बारे में इतनी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।